बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने थ्योरम 12.1.5 करना है, मींस आपका चैप्टर 12 का 5th थ्योरम करना है, जो कि कन्वर्स भी है आपके चैप्टर 12 की 4th थ्योरम का। तो काफ़ी टाइम बाद आज थ्योरम की रिकॉर्डिंग हो रही है, या वैसे ओवरऑल कोर्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं बिज़ी थी, लेकिन आज मैं दोबारा आ गई हूँ और हम दोबारा से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम पे हम लोगों ने स्टॉप किया था, ब्रेक ली थी। आपने अगर थ्योरम नंबर 4 नहीं देखा चैप्टर नंबर 12 का, तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट होगी क्लास 9th की, वहाँ पे आपको थ्योरम्स मिल जाएंगे। नहीं तो मैं इसका लिंक भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थ्योरम की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी इस थ्योरम में भी हम लोग सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? एनी पॉइंट inside an angle equidistant from its arms is owned by sector of it. अच्छा, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल है, उस एंगल के अंदर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब एंगल है तो उसकी आर्म्स तो होंगी, तो क्या कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है आर्म्स से। इक्वी डिस्टेंट मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इज़ ऑन बाई सेक्टर ऑफ इट, वो उसके बाई सेक्टर पर है। तो ये तो चलो हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया स्टेटमेंट को। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, गिवन। अच्छा, गिवन में क्या लिखते हैं? मैं, अगर आपने मेरे लास्ट थ्योरम्स अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने उसमें आपको फर्स्ट थ्योरम में आई थिंक या सेकंड में डिटेल में बताया था कि जब भी हम लोग थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं, तो उसको याद कभी भी नहीं करते, उसका रट्टा कभी भी नहीं लगाते, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट अगर हम समझ में आ गया, डायग्राम और बाकी चीज़ें हमें खुद बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और पहली बार में अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे क्या करना है? गिवन वो होता है जो जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन्स होती हैं वो गिवन में आ जाती हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट। अच्छा, पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट पी। एनी पॉइंट से मुराद है पॉइंट पी। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल मीन्स कि एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी मतलब वो कोई जो पॉइंट हम जिसकी बात करें कि एंगल के अंदर जो पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट पी है। लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी, कह रहे हैं कि वो एंगल के अंदर है। ये बात कह रहे हैं कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, तो हम कह रहे हैं कि एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी एंगल है, और पी कोई पॉइंट है जो उसमें लाई कर रहा है, ये ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट पी। ये मैंने पी लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये इतनी बात होगी। सच दैट, अच्छा जब पॉइंट पी लाई कर रहा है किसी भी एंगल ए ओ बी में, तो फिर हमारे पास एक बात समझने वाली जो सी होती है, जो ऑब्वियस सी बात होती है, वो ये होती है कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, कि एक कोई पॉइंट जो है वो एंगल के दरमियान में लाई कर रहा है, तो फिर उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये स्टेटमेंट में बोला हुआ है। तो पी क्यू जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ठीक है, इतनी सी बात हमने कर ली। वेयर, अच्छा, वेयर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के, और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के। ये चीज़ भी हमें अपनी जो डायग्राम है उससे समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, परपेंडिकुलर। ठीक है, पी क्यू ये है, ओ बी ये है, तो देखिए ना परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन्स जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बनता है, हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये साइन लगा भी है। ठीक है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। पी आर कहाँ है? ये है पी आर, जो कि परपेंडिकुलर है ओ ए के। तो हमने यहाँ पे ओ ए लिख दिया। ठीक हो गया, ये तो हमने गिवन की स्टेटमेंट लिख ली है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो अपने वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में लेकर जाएं, और जहाँ से मैंने आपको गिवन समझाना शुरू किया या स्टेटमेंट को समझाना शुरू किया, वहाँ से दोबारा से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं टू प्रूफ पे, मतलब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है
टू प्रूफ की हेडिंग दे लेते हैं, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, स्टेटमेंट की लास्ट लाइंस जो होती हैं वो चीज़ हमने प्रूफ करनी होती है। तो लास्ट लाइंस में है इज़ ऑन बाय सेक्टर ऑफ इट, क्या बाय सेक्टर पर है, पॉइंट। ऐसा ही है ना, पॉइंट की बात हो रही थी ना, पूरी स्टेटमेंट में एक मेन पॉइंट जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको सब चीज़ों से लिंक किया जा रहा है। तो इज़ ऑन बाय सेक्टर ऑफ इट मीन्स कि वो पॉइंट पी जो है वो बाय सेक्टर पर है, किसके, एंगल ए ओ बी के। ठीक है, तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने प्रूफ करना है कि पॉइंट पी is on bisector, is on the bisector of angle AOB। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने गिवन और टू प्रूफ जो है वो कर लिया है। अब कंस्ट्रक्शन की भी हमारे पास एक हेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, डायग्राम में जो चीज़ हम लोगों ने डॉटेड लाइंस में की होती है उसे कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है। ये सब कुछ आपने खुद करना होता है, एग्जाम में आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट दी जाती है, डायग्राम और बाकी का पूरा थ्योरम्स हर चीज़ आपने खुद से करनी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आई हुई हो, उसके बाद आपने बाकी सारे थ्योरम का रट्टा ना लगाया हो, उसको अच्छी तरह से समझा हो, तभी आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं बगैर किसी गलती के। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे सिंपली जॉइन पी टू ओ या ओ टू पी। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे जॉइन पी टू ओ। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन जो पार्ट थे वो सारे हो गए कंप्लीट। अब हम सबसे मेन पार्ट पे आते हैं, प्रूफ पे, जो दो पार्ट्स पर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट और रीजंस पे। तो वो कर लेते हैं। प्रूफ की हेडिंग देंगे सबसे पहले, प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे जब हम लोग, तो हम लोगों ने गिवन में और कंस्ट्रक्शन में जो सब काम किया होगा वो सब कुछ यूज़ करेंगे, वो सारा रिजल्ट्स को यूज़ करके हम लोगों ने प्रूव करना है कि पॉइंट पी जो है वो बाइसेक्टर पर है एंगल ए ओ बी के। बहुत ही इजी थ्योरम है, अगर आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से समझेंगे, एक बार भी सुन लेंगे तो ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ काम प्रैक्टिस मांगता है। अभी हम लोग स्टेटमेंट रीजन्स लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स और इस साइड पे आ जाएगा रीजंस। ठीक है, अच्छा हम थ्योरम का जो स्टार्ट है प्रूफ करने का वो यहाँ से लेते हैं कि दो हम लोगों के पास हमें नज़र आ रहा है कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अभी मैं दोबारा डायग्राम की तरफ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अब देखिए जब हमने ज्वाइन की थी लाइन पी टू ओ, तो हमारे पास इस तरह से कुछ शेप्स बन गई हैं। एक ये ऐसे बन गई है और ये ऊपर वाली जो है वो भी एक इस तरह से बन गई। दोनों ज्वाइन है ना, मैंने अलग अलग से आपके लिए बता दिया। अब एक ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल ऐसा ही है ना, ये देखें, ये एक ट्रायंगल ये है और ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल ये है। तो एक ट्रायंगल पी ओ क्यू हो गया और एक ट्रायंगल पी ओ आर हो गया। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलना है। तो हम लोग कहते हैं कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू is correspondence to triangle POR, in triangle POQ is correspondence to triangle POR। ठीक है, अब ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल्स में हमारे पास साइड्स भी होंगी, एंगल्स भी होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगली चीज़ क्या है। अगली बात आपकी बुक में लिखी है कि एंगल PQO is congruent to angle PRO। तो एंगल PQO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PRO। अब एंगल ट्राइंगल्स थे हमारे पास दो, तो उनमें एंगल्स भी बन रहे हैं। PQO हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है PRO के। कैसे पता चला ये बात हमें पता चली है गिवन में से। गिवन में से किस तरह से पता चली, गिवन में ऐसे हमें पता लगी है क्योंकि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, PQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PR, और PQ परपेंडिकुलर है OB के और PR परपेंडिकुलर है OA के। दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। PQ परपेंडिकुलर है OB का, PR परपेंडिकुलर है OA का। तो हमारे पास PQO एक परपेंडिकुलर बन रहा है, एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो PQO भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, PRO भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मीन्स राइट एंगल्स बना रहे हैं। राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर ये सब सेम ही होता है। सो एंगल PQO हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल PQO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRO के। ठीक
ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये चीज़ हमें पता लगी है। रीज़न क्या है, रीज़न हमने लिया है गिवन से। गिवन में ये बात कहाँ से आई, क्योंकि गिवन में हमने राइट एंगल्स की बात की है। सो ये रीज़न लिख दिया, ठीक है। अगर राइट एंगल्स आप नहीं भी लिखते तब भी गिवन में से हमने बात ली है, राइट एंगल भी तो गिवन में ही थे ना, तो ये बात इस तरह से होगी। अब एक और चीज़ है डायग्राम में कि पी ओ। अब पी ओ जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, वो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो रही है। पी क्यू ओ ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है और पी आर ओ ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है। ये डॉटेड लाइन पी क्यू ओ में भी और पी आर ओ में भी, दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो रही है। मतलब ये लाइन 2 टाइम्स है। सो हम लिख लेते हैं कि पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ। सो हमने यहाँ पे लिखा पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ। और ये बात हमें कहाँ से पता चली, रीज़न क्या है, कॉमनली जो चीज़ हमें नज़र आई हमने इसका रीज़न कॉमन दे दिया है। इसके बाद अच्छा गिवन में हमारे पास एक और चीज़ थी, पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, जो कि हमें स्टेटमेंट में देगी थी। तो हम लोगों ने गिवन में लिख ली थी कि पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। और ये हमने लिया कहाँ से, इसका रीज़न क्या है, गिवन से हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा ये 3 बातें जो हमने लिखी हैं, इन तीनों बातों से हमारे पास तो एक बात प्रूव होती है कि हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस बोली थी कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी ओ आर हो रहा है, इन तीनों चीज़ों के बाद हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। पहले तो करेस्पॉन्ड कर रहे थे ना, तो अब हमने बोल दिया इन तीनों स्टेप्स के बाद कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल आ जाए, या 2 एंगल्स एक साइड इक्वल आ जाए, ऐसे हमारे पास कोई कंडीशंस हों, तो ट्रायंगल्स आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ, सो इन तीनों रिजल्ट्स के बाद हमने कंक्लूड किया कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। और रीज़न में आ जाएगा एच एस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एच एस, ठीक है। अच्छा अब हेंस, अच्छा जब हम लोगों ने बोला है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर एंगल पी ओ क्यू को भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल पी ओ आर के। इस तरह भी देखा जा सकता है ना। हम लोगों ने जब कहा था कि एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है पी आर ओ के, तो इस तरह से तो एंगल पी ओ क्यू जो उस डायग्राम में है और पी ओ आर है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, ऐसा ही है ना। सो हम लोगों ने लिख लिया कि जी, तो हम लोगों का क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। सो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ट्रायंगल्स तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आपस में प्रूव हो चुके हैं। कैसे प्रूव हुए कि हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। अच्छा तो जब ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी तीनों साइड्स और उसके तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हेंस हमने लिख दिया, हेंस एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के, क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए थे, तो फिर ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट लाजमी होने चाहिए। सो रीज़न में भी हमारे पास ये बात आएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक हो गई बात। अच्छा जब हमने ये सब चीज़ें प्रूव कर ली तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी। जब ये सब कुछ प्रूव हो चुका तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो चुका है। दैट इज़ पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। सो हेंस हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है। हम लोगों ने यही बात प्रूव करनी थी कि पॉइंट बी जो है वो बाइसेक्टर में है एंगल ए ओ बी के। हमने वो प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को प्रूव किया। तो हेंस जो हमारा थ्योरम है वो प्रूव हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज सबके साथ शेयर कर लें, ताकि और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सब लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। और अगर आपको बाकी सब थ्योरम्स जो इससे पहले के हैं उनका भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे सब वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से सोल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, फ्रेंड्स क्लास वाले सबके साथ शेयर कर लें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।